उन्नाव रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर एक्स बीजेपी एमएलए को अब बेल मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको बेल दे दी है। तो भाई जितने भी लोग जिनकी बच्चियां उनके घर से दूर पड़ती है, चाहे वो दिल्ली में पड़ती है, और खासकर यूपी वालों, तो अपनी बच्चियों को वापस अपने घर में बुला ले, क्योंकि भाई लगातार रेपिस्ट को बेल मिलते चली जा रही है। कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर 2017 में एक एलिगेशन लगता है कि उसने एक बच्ची के साथ में बलात्कार किया है, लेकिन पुलिस उसकी एफआईआर ही नहीं लिखती है। उल्टा उसके पिता के ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है झूठे केस के आरोप का। पुलिस उसके पिता को इतना मारती है कि उसके पिता अधमरी हालत में हॉस्पिटल में आते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। सीबीआई ने माना भी कि भाई इनके पिता को मारा गया है, इसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। जिनने रेप किया उनको बेल मिल रही है, जिनने देश के लिए काम किया उनको जेल मिल रही है। पता नहीं सोनम वांगचुक ने तो इनसे ज़्यादा बड़ा क्राइम किया होगा, तभी जाकर के उनको अभी तक की जेल में रखा हुआ है। कि दिल्ली हाईकोर्ट ने किस कंडीशन और किस कारण से कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दे दी, और उस बच्ची का क्या जिससे सिक्योरिटी भी ले ली गई है। इस देश के लोगों की मानसिकता तो देखो, एक चूजी है हमारे लोग कि अगर वो एससी कैटेगरी से है तो उसके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। सिर्फ 4 लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन गए, क्योंकि एक पीड़िता, उसकी माँ और उसके वकील, कि हम तभी धरना देते हैं क्या वो हमारी कैटेगरी की है, क्या वो हमारी कास्ट की है, तब जाकर के हम वो सोचते हैं कि हाँ चलो अब धरना दे देना चाहिए। इस देश की औकात ही नहीं है किसी को न्याय देने की। पूरा समाज नामर्द है, कायर है, बुजदिल है, डरपोक है, और डरपोक समाज कभी न्याय नहीं कर सकता है। लेकिन खास बात तो यह है कि उनसे उनका राइट टू प्रोटेस्ट ही छीन लिया है। उन लोगों को प्रोटेस्ट साइट से हटा दिया गया, वो भी जबरदस्ती घसीटते हुए। नाम के फंडामेंटल राइट्स लिख दिए गए पेजेस पे। बस कहाँ हमारा जुडिशियल सिस्टम जा रहा है? किसको इंटरिम बिल देना चाहिए? कुलदीप सिंह सेंगर जैसे आदमी को, आसाराम जैसे आदमी को, राम रहीम जैसे आदमी को? ऐसे में तो धीरे धीरे लोगों की सिस्टम से भरोसा उठ चुका रहेगा कि न्याय उनको शायद ही मिले। आपके पास में ये दम नहीं है कि आप किसी भी अत्याचार के खिलाफ बोल पाए, तो आप सबसे बड़े नामर्द हैं। आपने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है, आपसे अच्छी औरतें हैं जो उस धरने में जाकर के बैठी हुई है। मुझे राजीव तलवार सर की वो बात आज याद आ जाती है। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो, गांडू हो, नमर्द हो, मादरचोद हो, वो क्या बताएगा? अरे भोसड़ी वाले 1 लाख 1.5 लाख पाने वाला शिक्षक गांडू है, मादरचोद। और तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा, तुम्हें भगत सिंह, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध समझ में आएगा, लर्न समझ में आएगा। गांडू है भोसड़ी वाले, तुम लोग कुछ नहीं समझ में आएगा। अरे गांडू से बात नहीं करता।